तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक अपने कॉलेजेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंक्वायरी किया, पूछा, सभी ने यही कहा कि सर एग्जामिनेशन तो बहुत अच्छा गया है। तो बहुत अच्छा गया है तो आप लोग अभी तक ये सोचने लगे होंगे कि इस बार का कॉलेज क्या होना चाहिए मेरे लिए। तो दोस्तों मैं साहिल राज, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आज आपके सामने इंडिया के टॉप मोस्ट 5 कॉलेजेस के बारे में बात करने वाला हूं। और हाउ आर यू मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इन टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में आप जानिए। इंडिया के टॉप 5 मोस्ट कॉलेज कौन कौन है और इसमें क्या कट ऑफ जा सकता है, कितने परसेंटाइल पे आपका वहां पर एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक बेस्ट एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ने का फील क्या होता है, वहां का रेपुटेशन क्या होता है। बेस्ट मेडिकल के कॉलेज में पढ़ने के लिए सभी नीट एस्पायरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि मैं बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ूं, क्योंकि दोस्तों बेस्ट मेडिकल कॉलेज का फैकल्टी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के जो इक्विपमेंट्स और भी वहां की कई ऐसी बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंस और बहुत ही मायने रखती हैं, जो डिफरेंट अदर कॉलेजेस में नहीं मिलती हैं। तो टॉप मोस्ट है तो टॉप मोस्ट ही रहेगा ना भैया, बस यही बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले नंबर पर इंडिया का कौन सा कॉलेज आता है। वी नो दैट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इट्स मीन एम्स दिल्ली, ये उसका रुतबा ही अलग है। एम्स दिल्ली में जिनका एडमिशन हो जाए वो बहुत ही लकी माने जाते हैं। लेकिन प्रीवियस कुछ ईयर में, 1-2 सालों में मैंने ये भी सुना है कि कुछ बच्चे लोग एम्स दिल्ली को ठुकराकर दूसरे जगह पर एडमिशन लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं, उनकी अपनी मेंटलिटी होती है, सब कोई की अपनी मेंटलिटी होती है, सब कोई की अपनी चाहत होती है। जैसे अब कोई फॉरेन में किन्हीं का जॉब लगता है, बहुत ही बेहतर जॉब है, लेकिन वो उसको ठुकरा देते, नहीं मैं अपने इंडिया के लिए कुछ करना चाहता हूं। इसीलिए उनका शायद पहले से ही मन में ख्वाब होगा कि नहीं मैं लखनऊ में पढ़ना चाहता हूं, लखनऊ के बेस्ट कॉलेजेस में, या फिर दिल्ली में जाना चाहता हूं, या फिर साउथ के बेस्ट कॉलेज में जाना चाहता हूं। उनकी डिजायर है ये। लेकिन अगर पूरे लिस्ट में देखा जाए, जो कॉलेज की लिस्ट है, तो उसमें एम्स दिल्ली जो है सबसे टॉप पर आता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि एम्स दिल्ली जो है उसका कट ऑफ या उसका परसेंटाइल आपके लिए क्या जाएगा, तो उसका परसेंटाइल ऑलवेज 99.5 जो होता है वो हमेशा रहता है, फ्लक्चुएट कर सकता है। कोई भी कॉलेजेस में हर एक साल जो लिस्ट आता है या फिर जो कट ऑफ आता है वो 2-3 बातों को ध्यान में रख के आता है। एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर होने के बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने पास हुए, और इस बार क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, ज्यादा हार्ड था या फिर इजी था या किस तरीके से था। तो उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद कितने क्वालिफाइंग नेचर के निकले हैं, जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स को देखा जाता है। उसके बाद वो पूरा आइडिया निकाल के एनटीए एक उसी बेसिस पे सबका परसेंटाइल, सबका कट ऑफ निकालती है। और उसके बाद वहां पे जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर वहां पे वो अपने क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है, जो भी स्टूडेंट उस कॉलेज के क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, तो फिर उनका एडमिशन वहां पर हो जाता है। तो उसी तरीके से इस साल भी हम लोग जानते हैं कि हर एक साल के कंपैरिजन में इस साल बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स आए थे, 21 लाख से भी ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा अपीयर हुए। अब देखिए कि फाइनल आंसर की आने के बाद सब मैच करेंगे, फाइनल आंसर की भी बहुत जल्द आएगा। मैच करने के बाद उनको पता चलेगा कि वो कितना है। फिर फाइनल रिजल्ट आने के बाद तो फिर क्लियर ही हो जाएगा कि किनको कितना परसेंटाइल आया है और किनको कितना कट ऑफ आया है और किनको कहां कहां पे एडमिशन होगा। लेकिन अभी अगर आपके जहन में है तो सोचना कोई बुरी बात नहीं है, अभी से आप सोच के रखेंगे मुझे किन कॉलेजेस में जाने हैं। अगर आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया है, इफ यू फील कि मेरा 720 आउट ऑफ 710, 715, 720 आ रहा है, तो फिर आप इन कॉलेजेस के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। तो फर्स्ट तो मैंने बात कर दिया एम्स दिल्ली के बारे में। सेकंड जो कॉलेज है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जिसको हम लोग CMC वेल्लोर भी बोलते हैं। दोस्तों इसका भी एक अपना रुतबा है वेल्लोर में। ये वेल्लोर क्या इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में, यानी रैंक 2, रैंक 3 जो रैंक होता है हर एक कॉलेज का, ये भी कभी कभी वैरी करते रहता है, कभी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे भी आ जाते हैं। लेकिन जो एम्स है वो अपना नंबर बरकरार की हुई है, उसको अभी तो कोई पीछे नहीं किया है। लेकिन और जो फर्दर के कॉलेजेस है जो और नीचे के रैंक पे आते हैं, तो वो भले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने एजुकेशन पैटर्न, अपने और भी चीजों को अगर बारीकियों से ठीक करने के बाद वो रैंक उनका अब भी हो जाता है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं CMC वेल्लोर के बारे में। तो CMC वेल्लोर का रैंक जो है वो बहुत ही सुपर्ब है। अभी मैं दूसरे नंबर पे बात कर रहा हूं, तो इस कॉलेज का भी बहुत बड़ा डिमांड है लोगों के, और जो नीट एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए इस कॉलेज का भी बहुत बड़ा डिमांड है। जो नीट एस्पायरेंट्स हैं उनके जहन
में ये कॉलेज भी प्रायोरिटी पे रहता है कि मुझे ये भी कॉलेज मिल जाए तो बहुत बेहतर है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इसका भी परसेंटाइल जो है वो 97 to 99 परसेंटाइल के करीब में होता है। अगर आप इतना स्कोर किए होंगे तो इस कॉलेज के बारे में भी आप सोच सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो कॉलेज आता है दोस्तों वो है AFMC पुणे। तो AFMC पुणे का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। ये एक बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है हमारे इंडिया में। ये रैंक 3 पे रन कर रहा है अभी। इसका भी जो नीट एस्पायरेंट्स है उनके जहन में बहुत बड़ा डिमांड होता है। वो नीट एस्पायरेंट्स चाहते हैं कि अगर ये भी कॉलेज मिल जाए AFMC तो बहुत ही बेहतरीन होगा। और दोस्तों इसका कटअप भी आपका 95 to 97 परसेंटाइल के करीब में जाता है। जो स्टूडेंट इतना मार्क्स लेके आ रहे हैं 95 to 97 परसेंटाइल तो ये कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों जो मैं चौथे नंबर पे कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं वो है MAMC दिल्ली। MAMC दिल्ली का जो फुल फॉर्म है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। इसका भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दिल्ली में अभी तक में 2 कॉलेजेस हो गए, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं लेकिन ये जो है ये बहुत ज्यादा रेप्यूटेड है। बच्चे लोग के दिमाग में, फिर से मैं यही बोल रहा हूँ, बच्चे लोग के दिमाग में ये सारी चीज चलते रहते हैं कि मुझे ये कॉलेजेस मिले ताकि मेरी पढ़ाई और बेहतरीन हो। और वहां का डिमांड बहुत ज्यादा है। एक जो होता है ना टैग लाइन लग जाना कि आप इस कॉलेज से निकलो। अभी भी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसका टैग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यार यहां से पढ़ के निकले, यहां से पढ़ के निकले हैं आप। इसके बारे में आप बिल्कुल फील करते हो, बिल्कुल जानते हो। डेफिनेटली आगे आने के बाद जो मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग जाते हैं तो उसका भी एक टैग लाइन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां से जो पढ़ के आते हैं उनका पढ़ाई बहुत बेहतरीन भी होता है। ऐसे नहीं कि जो लोअर कॉलेजेस उनका पढ़ाई बेहतरीन नहीं होगा और उनसे बेहतरीन डॉक्टर नहीं निकलेंगे। बस एक टैगलाइन होता है कि वहां जो है टॉप मोस्ट इंडिया के कॉलेज है तो कुछ तो बात तो होगा ना भाई। तो यही कुछ बात है इसमें भी। तो यहाँ का जो परसेंटाइल है नीट यूजी स्टूडेंट के लिए 95 to 97 के करीब में जाता है। तो अगर आपने इतना स्कोर कर लिया है, इतना परसेंटाइल अगर आप लगता है कि मैं लेके आऊंगा तो आप इस कॉलेज के बारे में भी सोच सकते हैं। एंड फाइनली जो 5th नंबर पे कॉलेज है दोस्तों उसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग KGMU बोलते हैं। यह है लखनऊ में। यार ये हमेशा NIRF के रैंकिंग पे 3, 2 इसी तरीके से ये रन ऑफ करते रहता है, यानी ये हमेशा आते रहता है। तो इसका भी गजब का डिमांड है लोगों के मन में। तो KGMU का जो कट ऑफ है वो जाता है दोस्तों 94 to 96 के करीब में इसका परसेंटाइल जाता है, इसका कट ऑफ जाता है। अगर आपने इतना स्कोर किया है तो आप KGMU के बारे में भी सोच सकते हैं जो लखनऊ में है। तो दोस्तों अभी मैंने आपसे 5 कॉलेज के बारे में बात की है जिसका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल से लेके ऐसे एक अप्रॉक्सीमेट देखा जाए, कभी कभी फ्लैक्चुएट भी करता है, 99.5 परसेंटाइल तक गया है। तो इसका डिमांड है, इन कॉलेजेस का डिमांड है। बहुत ही बेहतर रेप्यूटेड कॉलेज है। अगर आप स्कोर कर चुके हैं इतना तो बहुत खुशी की बात है। बेस्ट ऑफ लक टू योर फ्यूचर। आपको इन कॉलेजेस में मिले, आप अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से कीजिए और एक अच्छे डॉक्टर बन के उभरिए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। इस चैनल बायोलॉजी ड्रीमर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि और भी कई तरीके के अपडेट्स नीट यूजी से रिलेटेड और भी एजुकेशन से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।